माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो प्रैक्टिकल करने बता रही हूँ वो है हमारा ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाय hanging drop मेथड। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को समझते हैं। आपको अपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है बाय द हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो आप अपने जो आपके पास सैंपल है उसके अंदर आप अपने बैक्टीरिया को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को समझा कि इस ऑब्जेक्ट में हमको क्या करना है। ये एक मेथड होती है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इस मेथड के थ्रू आपको अपने बैक्टीरिया को देखना है। अब ये सब आपको पता हुआ है कि जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं इनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं जिनको हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला हमको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इसके लिए। अगर हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पे हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप लिया क्योंकि हमको किसको देखना है, यहाँ पे बैक्टीरिया को देखना है। तो यहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको सबसे पहले माइक्रोस्कोप हमने देखने के लिए ले लिया, अब हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए अब हमको और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तो हमको बैक्टीरिया देखना है, इसका मतलब ये है कि हमको सैंपल लगेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आता है हमारा सैंपल। अब ये जो सैंपल है, ये सैंपल आपका कोई भी हो सकता है, या तो आपका सॉलिड हो सकता है या लिक्विड नेचर का हो सकता है। कोई भी आप किसी भी चीज़ का सैंपल ले सकते हैं। इस सैंपल के लिए आप लोग मड वाटर भी ले सकते हैं, गंदा पानी, मिट्टी का पानी, या फूड भी ले सकते हैं, उसको आप लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। तो सैंपल आप कोई भी ले सकते हैं। तो सैंपल आपको लेना है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको लिक्विड बना लेना है। लिक्विड अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सॉलिड लेते हैं तो उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो ये हम सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमको अपना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हमको अपने बैक्टीरिया को देखना है। उसके बाद हमने सैंपल लिया। सैंपल के बारे में बताया कि सैंपल आपका कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड नेचर, सेमी सॉलिड, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। उसको आप लोग लिक्विड नेचर का बना सकते हैं। अब इसके बाद अब हमको यहाँ पे लगेगा, थर्ड नंबर पे आते हैं ग्लासवेयर। ग्लासवेयर्स। अब जो ग्लासवेयर्स है, ग्लासवेयर्स आपको क्या क्या यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको सैंपल रखने के लिए एक बीकर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको बीकर लगेगा। उसके बाद आपको स्लाइड लगेगा। यहाँ पे आपको स्लाइड, कवर स्लिप, ठीक है, स्लाइड लगेगा, कवर स्लिप लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लगेगा बर्नर, ठीक है। उसके बाद आपको पिपेट लगेगा, या फिर आपको यहाँ पर पिपेट लगेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको एक ब्रश भी लग सकता है। ब्रश को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत अपनी लेबोरेटरी में पड़ेगी। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले कि जब भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करें तो अब हमको क्या करना है, कौन सी मेथड से करना है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड।
तो ये हैंगिंग का मतलब क्या होता है हम लोग उसको समझेंगे। तो इसको हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो स्लाइड हमको लेनी है, ये हमारी क्या है, स्लाइड। स्लाइड सबने देखी हुई है कैसी होती है। स्लाइड हमको लेनी है और वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स, राइट। तो सबसे और हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, पैराफिन वैक्स की। ये है वैक्स। वैक्स यानी सबको पता है वैक्स यानी मोम होता है, तो हमको वैक्स की जरूरत पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड को सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लीन करना है, राइट। क्लीन आप लोग वाटर से करेंगे, सोप से करेंगे, ताकि कोई भी उसके अंदर ग्रीसी स्टिकी चीज़ें नहीं रहे। तो आप लोग को विद द हेल्प ऑफ सोप ये अपनी स्लाइड को एकदम क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ बर्नर, हमने बर्नर का यहाँ बात किया था, तो बर्नर के ऊपर आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को मूव कराएंगे, राइट। मूव कराने का ये रीज़न ये होता है कि अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। तो जो हीट है वो हम लोग का फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर ये चीज़ आती है कि हमको अपनी स्लाइड को बैक्टीरिया फ्री करना है, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो स्लाइड है उसको बर्नर के ऊपर मूव कराते हैं ताकि हमारी जो स्लाइड है वो बैक्टीरिया फ्री रहे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया फ्री नहीं रहेगी तो क्या होगा, जो हमारे सराउंडिंग के बैक्टीरिया हैं वो हमारे सारे इस स्लाइड के ऊपर अटैच रहते हैं। तो इसीलिए कारण ये है कि इसको हम लोग अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद स्लाइड को हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं ताकि वो कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री हो जाए। बैक्टीरिया फ्री रहेगी तभी हमारा जो सैंपल है जिसको हमको देखना है, मीन्स यहाँ पे हम लोग को बैक्टीरिया को देखना है, तो हम लोग अपने सैंपल को इजीली देख सकते हैं, उसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो हमको अपने बैक्टीरिया को देखना है, ये बीकर के अंदर हमारा क्या है, सैंपल है, ये क्या है, सैंपल, राइट। तो ये हमारा सैंपल है। हमने क्या किया, अपनी स्लाइड को कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री कर दिया है, स्टेरिलाइज कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमको अब क्या करना है, वैक्स अप्लाई करना है। वैक्स कैसे अप्लाई करेंगे अब आप लोग, वैक्स को हमको ये चारों कॉर्नर पे इस तरीके से लगा देना है। आप लोग वैक्स लेंगे और वैक्स को उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के, ठीक है, जो वैक्स आपको पता है सब सेमी सॉलिड फॉर्म की रहती है, ग्लिसरीन टाइप की रहती है, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के आप लोग बॉल फॉर्म के करके इसके ऊपर चिपका देंगे, स्लाइड के ऊपर रख देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो स्लाइड है वो बेस से ऊपर हो जाएगी। सपोज अगर आप माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो हमारी स्लाइड कंप्लीटली चिपकेगी नहीं, वो क्या होगी, ऊपर रहेगी, क्योंकि ये हमने इसके ऊपर ये चारों कोने लगा दिए हैं, राइट। तो वैक्स का यहाँ पे रोल क्या है कि हमारी जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा ऊपर करना, ठीक है। वो ये स्लाइड अगर हमारी ऊपर रहेगी तो हमारा जो सैंपल है वो हमको हैंगिंग फॉर्म में, लटका हुआ फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो हमको क्या करना है, ये चारों कोने में किसको लगा देना है, वैक्स को अप्लाई कर देना है। वैक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्लाइड है ये हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है इस सैंपल को अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉप लगा देंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्लाइड है, स्लाइड है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये वैक्स है, ठीक है, ये वैक्स है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा सैंपल है। तो हमने ये अपने सैंपल को रख दिया। इसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, अपने सैंपल को उठाएंगे और ये हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को रख देंगे। जब हम अपनी स्लाइड को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो हमारा ये वैक्स के कारण
हमारा जो यहाँ पे सैंपल है वो हमको हैंगिंग दिखेगा, मीन्स लटका हुआ दिखेगा, क्योंकि ये वैक्स के कारण ये यहाँ पे स्लाइड हमारी ऊपर उठ गई। ये हमारी स्लाइड है, राइट, ये हमारा सैंपल है। तो ये क्या है, हमारी वैक्स है, ये सैंपल है। तो हमारा सैंपल हमको ऊपर लटका हुआ दिख रहा है। तो ये जो सैंपल है ये हमारा हैंग हो चुका है। तो ये हैंगिंग नेचर के कारण जो हमारा सैंपल, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। मीन्स हमारी जो ड्रॉप हमने सैंपल की यहाँ पे लगाई थी वो यहाँ पे हैंगिंग फॉर्म की है। तो हैंगिंग फॉर्म के होने के कारण हमको जो हमारा बैक्टीरिया इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, हमारा बैक्टीरिया सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो ड्रॉप है सैंपल की वो हैंग है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे वैक्स को अप्लाई किया है चारों कोने पे। तो हमारी जो ड्रॉप है वो क्या होगी, हैंग होगी, इसीलिए हम इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड बोलते हैं। तो ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड के कारण हमको जो बैक्टीरिया है उसका मूवमेंट हमको दिखाई देता है। मीन्स हम इस मेथड के थ्रू अपना जो बैक्टीरिया का मूवमेंट है उसको हम लोग वॉच कर सकते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स इसमें हमको मूवमेंट किसका, बैक्टीरिया का क्लियरली विजिबल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड इस तरीके से यूज़ करके अपने बैक्टीरिया की आइडेंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर पाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। मतलब हमको हैंगिंग ड्रॉप मेथड की मदद से अपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसको चेक करना है। तो हम लोग को सबसे पहले बैक्टीरिया है, तो हमको बिना माइक्रोस्कोप के हम बैक्टीरिया को विजिबल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। उसके बाद रिक्वायरमेंट के अंदर हमको क्या क्या लगेगा, सैंपल लगेगा। सैंपल आपका कोई भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, कोई भी, लेकिन आपको उस ड्रॉप को अगर सॉलिड या सेमी सॉलिड ले रहे हैं तो उसको आपको एक्वस बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ग्लासवेयर्स की अगर बात करें तो आपको बीकर लगेगा, स्लाइड लगेगा, कवर स्लिप लगेगा, बर्नर लगेगा, पिपेट लगेगा और ब्रश लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, स्लाइड लेना है, स्लाइड को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमको जिस बैक्टीरिया को देखना है वही बैक्टीरिया हमको दिखे, ना कि जो उसके ऊपर ऑलरेडी अटैच है सराउंडिंग के बैक्टीरिया, डर्ट पार्टिकल, वो सब दिखे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सब अच्छा रिजल्ट हमको चेक करने के लिए हमको अपनी स्लाइड को अच्छे से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ सोप। उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी स्लाइड को हमको स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज हम लोग विद द हेल्प ऑफ बर्नर उसको हीट के ऊपर मूव कराते हैं ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाए और हमको जिस बैक्टीरिया, जिस सैंपल को देखना है हम लोग केवल उसी सैंपल को देखें। तो ये जो हीट अप्लाई करना, ये हम लोग का एक स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर आता है, फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर। तो इसके थ्रू हम लोग अपनी स्लाइड को अच्छे से स्टरलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो वैक्स है, ये वैक्स को हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्लाइड के ऊपर चारों तरफ लगाते हैं, राइट। वो लगाने का रीज़न ये होता है कि हमारी जो सैंपल की जो ड्रॉप है जिसको हमको चेक करना है वो हैंग हो पाए, राइट। हैंग करने के लिए हम लोग इस वैक्स को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो सैंपल है वो हमारी माइक्रोस्कोप के ऊपर चिपक जाएगा, तो फिर हैंगिंग मेथड कैसे हो पाएगा। तो हमको अपने सैंपल को हैंग करना है, दैट्स व्हाई वी अप्लाई वैक्स ऑन 4 कॉर्नर्स, राइट। अब ये 4 कॉर्नर पे हमने वैक्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमारा जो सैंपल है उसकी हमको ड्रॉप वहाँ पर अप्लाई करनी है, रखनी है, ठीक है। जब हम यहाँ पे ड्रॉप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमको अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाना है। जब हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो ड्रॉप है वो क्या हो गई है, यहाँ पे हैंग हो गई है। तो हैंग होने के कारण जो बैक्टीरिया है वो हमारा
कंप्लीटली मूव करेगा। किसके अंदर मूव करेगा? हमारा इस ड्रॉप के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मूव करेगा। तो हमको जब हम माइक्रोस्कोप से अपने सैंपल को देखेंगे तो हमको बैक्टीरिया का जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली विजिबल दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग ड्रॉप मेथड परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।